अब स्वास्थ्य और बढ़ती उम्र के चलते मैं अगला लोकसभा चुनाव नहीं लड़ूंगी। इस निर्णय के बाद मुझे आपकी सीधी सेवा का अवसर नहीं मिलेगा, लेकिन ये तय है कि मेरा मन प्राण हमेशा आपके पास रहेगा। मुझे पता है कि आप हर मुश्किल में मेरे परिवार को वैसे ही संभाल लेंगे जैसे अब तक संभालते आए हैं। 14 जून को सोनिया गांधी ने रायबरेली की जनता के नाम ये भावुक पोस्ट लिखा था। इस पोस्ट के बाद से कयास लगाए जाने लगे कि सोनिया गांधी जिस परिवार को संभालने की बात कर रही हैं वो कोई और नहीं, प्रियंका गांधी हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया कि रायबरेली से अब गांधी परिवार की नई पीढ़ी चुनावी मैदान में होगी। इसके लिए कार्यकर्ताओं की तरफ से जगह जगह बैनर पोस्टर भी लगाए गए। लेकिन अब खबर है कि प्रियंका गांधी रायबरेली से नहीं बल्कि कहीं और से चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में है। लेकिन सवाल है कि आखिर प्रियंका रायबरेली छोड़कर क्यों जा रही हैं, जहां से गांधी परिवार का पीढ़ियों का प्रतिनिधित्व रहा है। इस वीडियो में हम उस सीट के बारे में भी चर्चा करेंगे जहां से प्रियंका गांधी के लड़ने की चर्चा है। लेकिन उससे पहले रायबरेली सीट के बारे में जान लेते हैं। नमस्कार, मैं उपेंद्र कुमार। दरअसल रायबरेली सीट यूपी की 79 सीटों में से एक है जो वीवीआईपी की कैटेगरी में आती है। इस सीट से सोनिया गांधी 5 बार और 3 बार इंदिरा गांधी सांसद रह चुकी हैं। रायबरेली और अमेठी सीट को गांधी परिवार के लिए सुरक्षित सीट माना जाता है, लेकिन समय के साथ इसमें बदलाव हो रहा है। पिछले चुनाव में राहुल गांधी अमेठी से चुनाव हार गए थे। तब कहा जाने लगा कि गांधी परिवार के प्रति यहाँ के लोगों की उदासीनता यूं ही नहीं है, इसके पीछे की वजह यहाँ के लोगों से गांधी परिवार की दूरी भी है। लिहाजा यहाँ की जनता अपनों से कनेक्ट करने वाला नेता ढूंढ रही है। इस हार को बीजेपी ने देश भर में भुनाया और स्मृति ईरानी को एक नई पहचान भी मिली। हालांकि राहुल गांधी केरल की वायनाड सीट से जीतकर संसद पहुंचे, लेकिन उस वक्त भी सोनिया गांधी अपनी सीट बचाने में कामयाब रहीं। अब जब प्रियंका गांधी को लॉन्च करने की तैयारी की जा रही है तो उनके लिए सुरक्षित सीटों में रायबरेली पहले नंबर पर थी, क्योंकि गांधी परिवार के लिए ये एक परंपरागत सीट है और कहा जाता है कि जो यूपी से चुनकर आता है वो प्रधानमंत्री की कुर्सी तक जाता है। लेकिन रायबरेली की मौजूदा वक्त की राजनीति कांग्रेस के पक्ष में नहीं दिख रही। यूपी से जनाधार खोने के बाद कांग्रेस अब इन दोनों सीटों पर भी जमीन खोती नजर आ रही है। यही वजह है कि प्रियंका की लॉन्चिंग के लिए दूसरी सीट की भी तलाश की जा रही है। रायबरेली लोकसभा के अंतर्गत 6 विधानसभा की सीटें आती हैं। बछरावा, हरचंदपुर, रायबरेली, सरायनी, सलोन और ऊंचाहार। इनमें से 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी और 2 सीटों पर बीजेपी के विधायक हैं। लेकिन हाल के दिनों में ऊंचाहार से सपा के विधायक मनोज पांडे ने जिस तरह राज्यसभा के चुनाव में पाला बदला, उससे समीकरण गड़बड़ाता दिख रहा है। हालांकि इस सीट से प्रियंका गांधी का पुराना नाता रहा है। साल 2004 में जब सोनिया गांधी ने यहां से चुनाव लड़ा तो प्रियंका गांधी अपनी मां के प्रचार अभियान की कमान संभाली थी। साल 2007 के यूपी विधानसभा चुनाव में भी प्रियंका ने अमेठी रायबरेली की 10 विधानसभा सीटों पर कड़ी मेहनत की थी। हालांकि वो उस वक्त राजनीति में सक्रिय नहीं थी, लेकिन अमेठी रायबरेली में सक्रिय रही। साल 2019 में उन्हें पूर्वी उत्तर प्रदेश का प्रभारी और कांग्रेस पार्टी के महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया। पार्टी को ये उम्मीद थी कि प्रियंका के सहारे महिलाओं और यूथ को कांग्रेस के साथ जोड़ा जाए और ज़मीन तैयार की जाए, लेकिन ये उतना प्रभावी नहीं रहा। फिर प्रियंका को यूपी चुनाव 2022 के दौरान प्रदेश का प्रभारी बनाया गया। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ नारे के साथ चुनावी मैदान में उतरी प्रियंका ने यूपी की राजनीति में अपनी छाप छोड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन इस चुनाव में उन्हें कोई खास सफलता हाथ नहीं लगी। पार्टी को विधानसभा चुनाव में 2 सीटों पर जीत मिली। पार्टी के महासचिव पद को संभाल रही प्रियंका यूपी में पार्टी के वोट प्रतिशत को भी बढ़ाने में कामयाब नहीं हो पाई। फिर 2023 में उनसे प्रभार वापस ले लिया गया और अंदर खाने राजनीति बनी कि प्रियंका को इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में उतारा जाए। इसी के तहत रायबरेली सीट का चयन किया गया था, लेकिन अब खबर है कि वो इस सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगी। उनके लिए सुरक्षित सीट की तलाश की जा रही है। कुछ राजनीति के जानकारों का मानना है कि प्रियंका गांधी भी राहुल की तर्ज पर 2 सीटों से चुनाव लड़ सकती हैं। इसमें से एक सीट रायबरेली और दूसरी सीट दमन व दीव हो सकती है। प्रियंका गांधी के दमन व दीव से चुनाव लड़ने की सुर्खियां तब बनी जब केंद्र शासित प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष केतन पटेल ने इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी यहां से संभावित उम्मीदवार हो सकती हैं, क्योंकि पार्टी आलाकमान ने उन्हें इसके लिए डेटा इकट्ठा करने के लिए कहा है। जानकारों का मानना है कि दमन व दीव से प्रियंका के आने से पूरा दक्षिण गुजरात, जो हमेशा कांग्रेस के साथ रहा है,
और सौराष्ट्र जो दीव से सटा हुआ है उसे यहाँ से फायदा होगा। राजनीति के जानकारों का ये भी मानना है कि यूपी में वैसे भी कांग्रेस नाजुक दौर से गुजर रही है। कांग्रेस इस बार विपक्षी गठबंधन इंडिया के आश्रय यूपी के चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी में है। जमीनी स्तर पर पार्टी का संगठन काफ़ी कमज़ोर है। सपा में भी टूट की वजह से रायबरेली सीट का समीकरण गड़बड़ाता दिख रहा है। ऐसे में कांग्रेस प्रियंका गांधी को लेकर कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहती। इसी का नतीजा है कि पार्टी प्रियंका के लिए 2 सीटों वाला ऑप्शन ढूंढ रही है। यूपी की राजनीति से जुड़ी यह खबर आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।